जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों। और आप सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहला एग्ज़ाम 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और आज हम इस क्लास में 7 मार्च में जिन-जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन टॉपिकों को देखने वाले हैं। जिससे कि आपको ये अंदाजा होगा कि महिला पर्यवेक्षक में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और खासकर उन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों, जो आपसे पूछे जा रहे हैं। सो इस क्लास में मैं एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा कि किन किन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कि पहला जो क्वेश्चन जो टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, वो देखने को मिला MMR का टीका क्यों लगाया जाता है। इसका जो राइट आंसर जो आपके पास में होना चाहिए दोस्तों, एमएमआर का। सबसे पहले हम समझते हैं एमएमआर को। एमएमआर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का एक वैक्सीन है, जो कि खसरा हो गया या फिर जो गलसुआ और रूबेला जैसे जो संक्रामक रोग होते हैं, उनके बचाव के लिए ये लगाया जाता है। और इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है दोस्तों। और जितने भी बीमारी वाले जो पॉइंट है, उनको बहुत ही डिटेल से हमने हल किया है। तो उनको नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। और जो खासकर प्रीवियस क्वेश्चन यदि आपने बहुत ही अच्छा से हल किया है दोस्तों, सो आपको इस एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था, क्योंकि हम जब प्रीवियस क्वेश्चन हल कर रहे थे दोस्तों, तभी मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आप एग्जाम देने वाले हो उनके लिए नए क्वेश्चन बना के देते हैं। सो क्वेश्चन तो वही टॉपिकों से आए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टफ पूछा गया है, ठीक है। लेकिन यदि आपका टॉपिक क्लियर है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छा से हल कर पाओगे। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था, एमएमआर का टीका क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एमएमआर क्या होता है। एमएमआर एक प्रकार से वैक्सीन होता है, जो कि खसरा और गलसुआ और रूबेला जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और इसके महत्व के तौर पे यदि आप देखें दोस्तों, सो खसरा में क्या होता है, खासकर तेज बुखार हो गया या फिर त्वचा जो है चमकने लगती है और गंभीर जटिलताएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहीं पे गलसूजा की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें सूजन आना, बुखार और पुरुषों में भविष्य में बंजापन जैसी जो बीमारियां समस्याएं हैं, वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में रूबेला की यदि हम बात करें दोस्तों, तो रूबेला जो खासकर गर्भवती महिलाओं में जो है भ्रूण को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और इस वैक्सीन को जो है लगभग 9 से 12 माह और लगभग 16 से 24 माह में लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिला। और इस क्लास में मैं आपको यही दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, मैरामस रोग से, ठीक है। सो मैरामस रोग क्या है दोस्तों? सो मैरामस रोग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी के कारण होता है, ठीक है। जो कि ये खासकर बच्चों में कुपोषण के यानी कि कुपोषण का गंभीर रूप को दर्शाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे पता हो गया है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों मैरामस के? सो मैरामस के लिए जो लक्षण आपको सामान्यतः देखने को मिलते हैं, शरीर कमजोर और हड्डियों के यानी कि हड्डियों के समान दिखाई देना, है ना। इसके साथ साथ में वजन का कम होना, तो अच्छा का शुष्क होना, साथ ही साथ सुस्त और मस्तिष्क विकास में बाधा आना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो लक्षण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैरामस के, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सो मैरामस से आपसे पूछा गया। इसके बाद में प्रोटीन का हमारे शरीर में महत्व आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो आप सभी को बताया दोस्तों कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व होता है, क्योंकि जो हमारा जो शरीर होता है ना, शरीर में जितने भी मांसपेशियां होती है दोस्तों, और ऊतक और एंजाइम्स और हार्मोन्स, इनका निर्माण किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन के माध्यम से होता है ना। प्रोटीन की सहायता से ही होता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं दोस्तों, और शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ हड्डियां हो गया, त्वचा और नाखून जैसे जो अंग होते हैं हमारे, उनका विकास करने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको प्रोटीन के बारे में अच्छा से पढ़ना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ दोस्तों, इन टॉपिकों को मैं इतना डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो टॉपिक ही क्लियर हो जाए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्र में कौन सी सेवाएं दी जाती है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और प्रीवियस क्वेश्चन को यदि आपने हल किया होगा दोस्तों, तो इसमें जो टॉपिक हम देख रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं,
उनमें से आप ये मान लीजिए कि 60 से 70% जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बने हैं, उन टॉपिकों से बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं पूछा गया लेकिन उस टॉपिक से पूछा गया है। अब ये आंगनवाड़ी केंद्र में कौन-सी सेवाएँ दी जाती कौन-कौन सी सेवाएँ दी जाती है, ये भी टॉपिक जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सो कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती है दोस्तों? सो खासकर गर्भवती और जो धात्री महिलाएँ जो होती है उनके पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। और ये खासकर बच्चों में पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण जैसी जो सुविधाएँ हैं, ये यहाँ पे दिया जाता है। साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा और विकास के लिए भी ये सुविधा प्रदान करता है और महिला और बच्चों के लिए स्वस्थ जागरूक अभियान के तहत कार्य करता है। सो ये आंगनवाड़ी केंद्र में कौन-कौन से कार्य होते हैं, ये मुख्यतः जो कार्य होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद विटामिन ए का हमारे शरीर में महत्व आपसे पूछा गया है दोस्तों। सो विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या महत्व है? सो आप सभी को पता है कि जो विटामिन ए जो होता है ना दोस्तों, आँखों की रोशनी को बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही साथ त्वचा और कोशिकाओं के विकास में मदद करता है और हड्डियों और दांतों के विकास में भी ये सहायक होता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से विटामिन जितने भी विटामिन है दोस्तों, आप सभी को विटामिन पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे विटामिन ए की कमी से गर्भावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी को याद है दोस्तों, इससे पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन यदि आपने हल किया होगा तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि गर्भावस्था में विटामिन ए की कमी से शिशुओं में जन्मजात दोष हो सकता है, ठीक है, जो कि माँ को रात में दिखने में परेशानी हो सकती है और संक्रमण का खतरा कहीं न कहीं यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंगनवाड़ी केंद्र में आशा कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता जो होती है, ये गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को देखभाल के लिए सहायता करती है, ठीक है। साथ ही साथ जो है परिवार नियोजन और स्वस्थ शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करती है और जो है कुपोषण से संबंधित जो है जागरूकता फैलाने का यानी कि जागरूकता अभियान के तहत ये कार्य करती है और समुदाय स्वस्थ एवं जो है कार्यक्रमों में सहायता करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया दोस्तों यहाँ पे खसरा रोग से रिलेटेड, जो कि खसरा आप सभी को पता है दोस्तों, ये एक प्रकार से वायरस जनित रोग है। इसके लक्षण जो तेज बुखार हो गया या फिर लाल चत्ती आना या फिर खांसी एवं जुकाम होना, इसके रोकथाम की यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसका जो रोकथाम होता है MR वैक्सीन होता है और एमआर वैक्सीन के बारे में पहला ही क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। इसके बाद में निमोनिया रोग से पूछा गया दोस्तों, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक प्रकार से बैक्टीरिया और वायरस जनित रोग होता है दोस्तों, जो कि खासकर फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, यानी कि फेफड़ों का संक्रमण करता है, ठीक है। यानी कि फेफड़ों को संक्रमण करता है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? ये खासकर तेज बुखार आना, सांस लेने में कठिनाइयां होना या फिर खांसी का आना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं और इसका रोकथाम पीवीसी वैक्सीन के द्वारा किया जाता है और यह टीकाकरण और सही पोषण से इसका जो है रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया है आहार और फाइबर से, जो कि आहार और फाइबर को मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने हल किया है दोस्तों, उनका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहां से जाके आप उन क्लासेसों को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस काफी लंबे हैं, लेकिन उन क्लासेसों के माध्यम से जो आपके टॉपिक है दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे और उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट किया है मैंने दोस्तों, जो पूछे जा सकते हैं। और जो 7 तारीख को जो पेपर हुआ दोस्तों, उसमें खासकर उन्हीं पॉइंटों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आहार जो होता है, आहार फाइबर जो होता है दोस्तों, ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, साथ ही साथ कब्ज की समस्या से बचाता है, ठीक है, बचाव करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मधुमेह के जोखिम को कम करने का कार्य करता है। तो ये आहार के फाइबर यानी फाइबर के महत्व है, ठीक है। इसके बाद में NRH यानी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन-कौन सी है? तो इसके द्वारा जो है मुफ्त सेवा जांच सुविधाएं प्रदान की जाती है, साथ ही साथ टीकाकरण कार्यक्रम जैसे जो सुविधाएं हैं वो देने का कार्य करता है, साथ ही साथ जो है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल और साथ ही साथ जो है पोषण सुधार जैसे कार्यक्रम जो होते हैं, इनकी ये इत्यादि सेवाओं को देने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा? NRM के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से
क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में डायरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सो डायरिया क्या होता है? ये अत्यधिक पानी की कमी और साथ ही साथ अत्यधिक पानी की कमी या फिर पतले दस्त के कारण का एक रोग को दर्शाता है दोस्तों। और इसका कारण क्या है? उसके जो है संक्रमित या फिर दूषित जल या फिर दूषित भोजन यदि आप सेवन कर रहे हो तो इसके कारण जो है डायरिया हो सकता है। और इसका बचाव जो है दोस्तों ओआरएस या फिर या फिर साफ पानी और स्वच्छता बनाए रखने का ही एक इसका बचाव का उपाय है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे जननी सुरक्षा योजना से, जो कि जननी सुरक्षा योजना को भी हमने बहुत बार अच्छा से समझा है। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये गर्भवती महिलाओं के यानी कि सुरक्षित प्रसव के लिए चलाई गई एक सरकारी योजना है दोस्तों, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? निःशुल्क अस्पताल प्रसव और वित्तीय सहायता प्रदान यहाँ पे की जाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों टॉपिक से, वो है किशोरावस्था के दौरान बच्चों की देखभाल देखभाल और संतुलित आहार, है ना? सो आप सभी को पता है कि मानसिक स्वस्थ और यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय किशोर अवस्था में, और साथ ही साथ व्यायाम और खेलकूद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। इसके बाद में यौन शिक्षा और जो स्वस्थ जैसे जो पॉइंट है उन पे जागरूकता के तौर पर उन्हें जागरूक करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पूछा गया आपसे विशेष बालकों से संबंधित प्रश्न, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विशेष बालक वो बालक होते हैं जिनको जो है विशेष परिस्थिति में कार्य करने के लिए उनको हेल्प किया जाता है। जैसे कि इसके लिए जो है एनसीजी हो गया या फिर बीएसएफ हो गया या फिर सीआरपीएफ हो गया या फिर इत्यादि के लिए इनको तैयार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में आपराधिक जो बालक होते हैं दोस्तों, ये कैसे बालक होते हैं? आपराधिक बालक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। जो कि आपराधिक बालक होते हैं, यानी कि ये किशोर जो है न्याय अधिनियम जो कि 2015 के तहत ये लाया गया था, और जिसमें कि अपराधी बालकों के लिए यानी कि अपराधी बालकों के लिए सुधार गृह और साथ ही साथ पुनर्वास की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है। और इसके बारे में आने वाले क्लास में मैं बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कब स्टार्ट किया गया था और क्यों किया गया था, कारण क्या था, पूरा उस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस क्लास के बाद में वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपसे पूछा गया दोस्तों, पिछड़े बालक से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। तो पिछड़े बालक कौन से होते हैं दोस्तों? पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं, और उनके लिए जो है शिक्षा और पुनर्वास की योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन को भी बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है दोस्तों मैंने, प्री स्कूल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आप सभी को पता है कि जो बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। सो इसलिए जो प्री स्कूल यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है। और अभी हाल ही में जो प्री स्कूल जो है दोस्तों वो आंगनवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट्स यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आप सभी को पता है कि जो किशोर न्याय अधिनियम जो है यह अपराध करने वाले जो बालक जो होते हैं, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे जो होते हैं उनको पुनर्वास और न्याय प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित करना यहाँ पे होता है। ठीक है। इसलिए यह अधिनियम लागू यानी कि बनाया गया। इसके बाद में प्रबंध से जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, प्रबंध का परिचय यहाँ पे पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि प्रबंध क्या होता है? संसाधन या फिर मानव शक्ति और योजनाओं के उचित संचालन की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रबंध, है ना? एक प्रकार से हम प्रबंध करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रबंध से जो है प्रबंध का परिचय से पूछा गया। इसके बाद में संचार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो संचार क्या होता है दोस्तों? सूचनाओं का आदान प्रदान या फिर और प्रभावी हम कह सकते हैं संवाद, जिसे हम संचार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नेतृत्व से क्वेश्चन। ठीक है। सो इसे भी आप देख लीजिएगा। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व की एक प्रकार से हम कह सकते हैं भूमिका, यानी कि नेतृत्व शैली और विशेषताएं। ठीक है। सो इन टॉपिकों से आपको बहुत अच्छा से पॉइंटों को पढ़ना है। इसके बाद में संगठन और समूह आधारित प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। सो आप सभी को पता है कि संगठन क्या होता है? संगठन यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना होगा? संगठन का महत्व, कार्य और समूह के समन्वय। ठीक है। सो इन पॉइंटों को आपको अच्छा से देखना है, और इसके बाद में जो क्लास में अपलोड करने वाला हूँ जिसमें इन पॉइंटों को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हो सकता है कि वो क्लास थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं पूरा पूरा उसमें प्रयास यही कर रहा हूँ जो कि हर एक पॉइंट को, और जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 मार्च को, उन पॉइंटों को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूं, उन टॉपिकों को इतना एक्सप्लेन कर दूं कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना हो। और लास्ट में हमें खासकर
रिवीजन ही करना होता है और टेस्ट ही लगाना होता है। तो उसी आधार पर मैं जो है आपके लिए टॉपिक्स क्लियर करके देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में समन्वय से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप सभी को पता है समन्वय से जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पे टीम वर्क हो गया, कार्यों का सही विवरण और सामूहिक सहयोग में क्या भूमिका होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, नेता उनके गुणों से, ठीक है। सो नेता हमें उनके गुणों से जैसे ईमानदारी, निर्णय क्षमता या नेतृत्व कौशल और प्रेरणात्मक यानी कि प्रेरणादायक व्यक्तित्व से रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग लगभग यहाँ पे 25 टॉपिक मैंने आपको बताया दोस्तों, जो कि 7 मार्च को इन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको ये देखना है कि इन टॉपिकों को किस प्रकार से आप क्लियर करते हो, ठीक है। और एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके जाना है एग्जाम में, ताकि आप इन टॉपिकों से आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इन टॉपिकों को अच्छा से समझ चुके होंगे, और क्वेश्चन तो और भी अलग अलग टॉपिकों से भी आए हैं, लेकिन खासकर इन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो जब एग्जाम हॉल में जाने के बाद में जब हम क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन लगाने के बाद में जब हम रिटर्न आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद में एक एक क्वेश्चन ऐड करके आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे आप ये देख सको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको किन टॉपिकों को अच्छा से तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, और इसका इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ही कोई टेलीग्राम का लिंक देता हूँ और ना ही कोई एप्लीकेशन का लिंक देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे और आप अच्छा से तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो इसका लिंक जो है, यानी कि इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके इन टॉपिकों को आप अच्छा से देख लीजिएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट अगले क्लास में अपलोड करने वाला हूँ, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये टॉपिक जो है वो आप अच्छा से देख पाओगे वहां पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।